नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग हम कैसे लिखते हैं, ये कितने टाइप्स होते हैं इसे आज देखेंगे। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। जो लिखना है लेटर राइटिंग, जो पत्र लेखन है, वह एक कला है। बाय प्रैक्टिस वी कैन लर्न द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। प्रैक्टिस के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ लेटर राइटिंग? लैंग्वेज, क्लैरिटी, इजिली अंडरस्टैंडेबल। इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए और वो सरल होनी चाहिए, ताकि जो लेटर को प्राप्त करे वह इसको समझ सके कि आपने क्या लिखा है। जैसे लेंचो ने अ लेटर टू गॉड लिखा है। क्लास 10th में पहला लेसन है लेंचो का, जिसमें लेंचो ने क्या किया है, लिखा है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मतलब एक पत्र लिखा उसने। किसको लिखा है? भगवान को एक पत्र लिखा है, ठीक है ना। तो वह जो पत्र लिखा उसने, उसका फॉर्मेट क्या था, तो वही मैं आज बता रहा हूं कि उसमें लैंग्वेज, भाषा क्लियर हो, आसानी से वो समझा जा सके। टूल्स ऑफ सब्जेक्ट रेगुलर बेसिक, जो बुनियादी बेस है उस पर जो है सब्जेक्ट के टूल्स होने चाहिए, यानी कि किस संदर्भ में आप वह लिख रहे हैं, वह सब्जेक्ट जो है कैसा होना चाहिए? रेगुलर बेसिक होना चाहिए, बुनियादी होनी चाहिए उसमें। लेटर शुड बी शॉर्ट। लेटर लेंदी नहीं होना चाहिए, 10 पेज का नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। लेटर कितना लिखना चाहिए? शॉर्ट में अपने बातों को कह दीजिए और आपकी वह जो कुछ भी आप कह रहे हैं पढ़ने वाला समझ ले, और आपकी अगर कुछ डिमांड है तो उसको वो पूरा कर दे। तो लेटर शुड बी शॉर्ट होना चाहिए। लेटर कितने प्रकार का होना चाहिए? है कितने प्रकार का भाई? लेटर 3 प्रकार का है। काइंड्स ऑफ लेटर्स, जो पत्रों के प्रकार हैं। पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स। पर्सनल लेटर मीन्स होता है निजी पत्र। ऑफिशियल लेटर्स मीन्स होता है कार्यालयी पत्र या आधिकारिक पत्र। बिजनेस लेटर्स मीन्स होता है व्यापारिक पत्र, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जो कस्टमर के लिए लिखा जाता है, ठीक है, तो वह क्या है? बिजनेस लेटर है। ऑफिशियल लेटर का मतलब जो हमारी समस्या है, जनता की जो समस्याएं हैं, जो अधिकारी गण हैं जिले में, ब्लॉक पे, ठीक है, उन लोगों को जो पत्र लिखा जाता है वह ऑफिशियल लेटर्स कहलाता है। पर्सनल लेटर्स जो हम अपने सगे संबंधी को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, वह पर्सनल लेटर्स कहलाता है। सबके फॉर्मेट लिखने के जो है अलग। पर्सनल लेटर्स आज का है टॉपिक। पर्सनल लेटर्स क्या है? पर्सनल लेटर्स जो निजी यानी अपने सगे संबंधी को और अपने मित्रों को लिखा जाए वह पर्सनल लेटर है। उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? सबसे पहले हेडिंग चाहिए। हेडिंग कैसी होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए? हेडिंग न बीच में होनी चाहिए न बाएं होनी चाहिए, दाएं होगी। और वह क्या लिखा रहेगा? आप जहां से लिख रहे हैं वह लोकेशन होना चाहिए। इसके बाद जैसे सीनियर बॉयज हॉस्टल से आप हैं तो वहां का लोकेशन डाल दीजिए। डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में है, बंगाल में है, गोरखपुर में है, बनारस में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वहां का प्लेस लिख दीजिए। और किस दिन किस महीने में आपने दिया लेटर लिखा, वह तारीख वह महीना लगा दीजिए। जनवरी 15, 2024। इस तरह लिखने के बाद किधर? इधर दाएं तरफ, ठीक है। इधर देखिए, उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? दूसरा है द सैल्यूटेशन टू ए रिलेटिव टू ए फ्रेंड। मतलब जो आपका सैल्यूटेशन है वह कैसा होना चाहिए? टू ए रिलेटिव को लिखना है या तो टू ए फ्रेंड को लिखना है। जब रिलेटिव को लिखेंगे तो क्या होगा आपका? माय डियर फादर। भाई को लिखना है तो माय डियर ब्रदर, ठीक है। फ्रेंड को लिखना है तो माय डियर फ्रेंड। वह कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा बाई तरफ, ठीक है। इसके बाद द बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर की बॉडी है। बॉडी का मतलब जो उसका रूप है,
लेटर का वो कैसा होना चाहिए, यहाँ कॉमा लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में बीचों बीच में आपको मैटर लिखना है आपको। इसके बाद द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि राइट हैंड बॉटम, राइट हैंड बॉटम का मतलब क्या है, यह जैसे आपको लिखना है योर अफेक्शनेट सन, ठीक है ना, अपने पिताजी को लिख रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट में आप लिखेंगे कि आपका प्यारा बेटा, तो आपका प्यारा बेटा योर अफेक्शनेट सन, यह आपका द सब्सक्रिप्शन है। इसको कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड बटन में, ठीक है ना, दाहिनी तरफ लिखेंगे। पर्सनल लेटर में याद रखें सभी लोग कि जब हम यह बनाते हैं, लोकेशन को देते हैं तो बाएं नहीं देते हैं, वह भी दाएं ही देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यह जो सब्सक्रिप्शन राइट हैंड बॉटम हमने बताया, यह लास्ट में लिखते हैं, वो भी दाईं तरफ ही लिखते हैं। इसके बाद अगर पिताजी को लिखा तो योर अफेक्शनेट सन कह दिया है आपने, मित्र को लिखा तो योर सिंसियरली कह दिया है आपने। इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, वह किसमें आएगा, द सिग्नेचर ऑफ द राइटर। भाई राइटर आप ही है ना, लिख तो आप ही रहे हैं, तो सिग्नेचर ऑफ द राइटर, लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। तो भाई यह पर्सनल लेटर्स लिखने का तरीका है। इसी तरह से पर्सनल लेटर लिखते हैं, इसमें 5 बिंदुओं पर ध्यान देना है। हेडिंग किधर होगी, द सैल्यूटेशन किधर होगा, द बॉडी ऑफ द लेटर कहाँ होगा, द सब्सक्रिप्शन क्या है, और सिग्नेचर ऑफ द राइटर। तो हेडिंग आपकी दाएं होगी, द सैल्यूटेशन चाहे टू ए रिलेटिव को लिखिए, चाहे टू ए फ्रेंड को लिखिए, बाईं तरफ लिखेंगे। इसके बाद वहां कोई भी लाइन में आगे कुछ नहीं लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर नीचे से लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है क्या, द बॉडी ऑफ द लेटर, यह मैटर हो गया, या आपका रूप क्या है लेटर का, उसको लिख दिया है आपने। द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आपका राइट हैंड बॉटम में अंत में आप लिख रहे हैं तो अपना क्या करेंगे, चाहे वो आपका पिता हो तो अफेक्शन करिए, अफेक्शनेट करिए, अगर आपका मित्र है तो योर सिंसियरली कह दीजिए। इसके बाद अपना नाम, जैसे यहाँ लिखा है शाश्वत पांडे, XYZ जो भी नाम हो वह सिग्नेचर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इतना ही है आपका पर्सनल लेटर्स। आज मैंने आपको पर्सनल लेटर्स बता दिया है, कल की डेट में ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स आपको बता देंगे। मुख्यतः लेटर 3 प्रकार का होता है, पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स। यही आप जानकारी रख लें। अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को तत्काल लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।